नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि। जनसेतु न्यूज के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन। वकीलों ने सफेद रिबन लगाकर जताया विरोध। जज बोली राक्षसी हरकत। जजों की फुल बेंच ने प्रस्ताव में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस क्रूरता के चलते असम में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। 6 घंटे में 3,337 पर्यटकों ने छोड़ी घाटी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पुष्टि की कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को हवाई किराए में बढ़ोतरी न करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रीनगर से 20 उड़ानें भरी गई, जिनमें कुल 3,337 यात्री थे। ये कायरतापूर्ण हमला। पहलगाम हमले पर बोले खड़गे। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कहा, कांग्रेस पार्टी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से कड़े शब्दों में निंदा करती है। ये कायरतापूर्ण कृत्य है जो भारत की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है। नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात विनय की मौत। 19 अप्रैल को हुई थी शादी। पहलगाम आतंकी हमले में करनाल के विनय की मौत हुई है। उनकी 19 अप्रैल को शादी हुई थी। 22 अप्रैल को घूमने के लिए वो श्रीनगर गए थे। नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। आतंकियों के पुलिस ने जारी किए स्केच। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। ये स्केच पीड़ितों से बातचीत करके बनाए गए। रायपुर के कारोबारी को पत्नी बच्चों के सामने मारी गोली। पीड़ित परिवार से मिला अमित शाह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिर्निया की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिनेश अपने परिवार के साथ शादी की सालगिरह मनाने बैसरन घाटी गए थे। जालोर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। बंगाल में हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी का पुतला फूंका। जालोर में हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में नाम पर भड़की हिंसा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले के विरोध में मस्जिद में रखा गया मौन। मुसलमानों ने की गोली के बदले गोली की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के विरोध में गाजियाबाद की मस्जिद में मौन रखा गया। मुसलमानों ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से की। आजादपुर सब्जी मंडी के पास अज्ञात लोगों से बहस के बाद खूनी खेल। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। नई दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां बदमाशों ने चाकू से हमला कर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इलाके में दहशत का माहौल है। धर्म को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला। भारत देगा करारा जवाब। पहलगाम हमले के बाद बोले राजनाथ सिंह। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम हर जरूरत जो भी होगी, जरूरी कदम होंगे वो भी उठाएंगे और इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत को डराया नहीं जा सकता। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। धर्म को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हाफिज जिया अहमद ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति शोक जताते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया। पहलगाम हमले के कारण बढ़ाई गई दिल्ली टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली की कुतुब मीनार, लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के दूसरे पर्यटक स्थलों की भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल दिल्ली आते हैं। पहलगाम अटैक पर लिखा, थैंक यू पाकिस्तान। मोहम्मद नौशाद गिरफ्तार। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत की घटना के बाद बोकारो के रहने वाले मोहम्मद नौशाद ने थैंक यू पाकिस्तान लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिस पर बोकारो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जय हिंद, हमें तुम पर गर्व रहेगा। तिरंगे में लिपटे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शव को देख पपक पड़ी पत्नी। पहलगाम आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी पत्नी हिमांशी स्वामी ने भावुक विदाई दी। हनीमून पर गए विनय की शादी अभी 16 अप्रैल को हुई थी। आतंकियों ने मंगलवार को उन्हें गोली मार दी। हिमांशी ने रोते हुए अपने पति को सैल्यूट किया और जय हिंद कहा।
मेरे सामने पिता को 3 गोलियां मारी। पहलगाम हमले में सुरक्षित बची 26 साल की लड़की ने सुनाई खौफनाक कहानी। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कैसे आतंकवादी ने उसके पिता को बेरहमी से मार डाला। आतंकवादी पुलिस की तरह वर्दी पहने हुए थे और उन्होंने इस्लामी आयत पढ़ने को कहा। मना करने पर उसके पिता को गोली मार दी। घटना में कई अन्य घायल हुए। घाटी से 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने घाटी से 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इनमें वो लोग शामिल हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूरे बिहार में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। आतंकी हमले ने बढ़ाई चिंता। विनय कुमार ने कहा, आतंकवादी हमले के बाद पूरे बिहार में उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पर्यटन स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम की बड़ी मांग। पहलगाम हमले में जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाते उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कश्मीर घूमने के लिए महीनों से बचाए पैसे 9 साल के बेटे के सामने शख्स के सर में आतंकियों ने मारी गोली। ओडिशा के बालासोर जिले के प्रशांत सतपथी ने महीनों बचत कर कश्मीर घूमने का सपना पूरा किया था, लेकिन बाइसन में आतंकियों ने उनके इस सपने को तोड़ दिया। पत्नी और 9 साल के बेटे के सामने सिर में गोली मार दी गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मां सदमे में चुप हो गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। 5 बच्चों की मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया प्रेमी। लोगों ने पकड़कर पीटा, फिर करा दी शादी। बिहार के बेगूसराय में 5 बच्चों की मां को लोगों ने एक बच्चे के पिता के साथ पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने प्रेमी और एक बच्चे के पिता की पिटाई कर दी और फिर दोनों की शादी भी करा दी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।